हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट मेमोरी बेस्ड न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। दोस्तों ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका एनएटी ड्यू के ऊपर है। सो एनएटी ड्यू में एग्जैक्टली क्या होता है कि जो पेमेंट होती है वो स्टार्टिंग में होती है। कोई भी टाइम पीरियड अगर उसकी स्टार्टिंग में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में जो आपका क्वेश्चन होगा वो एनएटी ड्यू का होगा। जैसे इस केस में मिस्टर ए ने कितना 5 लाख इन्वेस्ट किया एट द बिगनिंग ऑफ एवरी ईयर। तो ये जो टर्म है दोस्तों बिगनिंग, यही आपका मेन कीवर्ड है। बिगनिंग को देख के आपको आइडिया लगा कि हाँ ये एनएटी ड्यू का केस है। ऑफ एवरी ईयर यानी हर साल वो 5 लाख पे करता है स्टार्टिंग में, साल की स्टार्टिंग में पे करता है फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है एट 6% इंटरेस्ट। उसमें उसको जो रिटर्न मिल रहा है वो 6% का मिल रहा है। सो व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू, तो हमें बताना है कि इसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी आफ्टर 3 ईयर्स। यानी स्टार्टिंग में, जैसे मान लीजिए साल की स्टार्टिंग में मान लीजिए 1 जनवरी को पे कर रहा है, ठीक है, पहले साल, फिर ऐसी सेकेंड ईयर के पहली तारीख को पे कर दिया, ऐसी थर्ड ईयर की पहली तारीख को पे कर दिया। तो हमें बताना है कि 3 साल कंप्लीट होने के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। तो हमें उसकी इस इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है दोस्तों ऑर्डिनरी एन्युटी एन्युटी ड्यू में। ऑर्डिनरी एन्युटी में जो है एंड में पेमेंट की जाती है, वो होता है आपका ऑर्डिनरी, और जो आपका ड्यू है ड्यू में स्टार्टिंग में पेमेंट की जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हमें सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको याद करके जाना चाहिए, फॉर्मूला है P 1 + R का पावर n -1 डिवाइडेड बाई R। दोस्तों ये फॉर्मूला सेम वही है जो आपने फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का जो फॉर्मूला लगाया ना, सेम वही है, पर हमें एन्युटी ड्यू में एक चीज़ एक्स्ट्रा लगानी है, 1 + R। यहाँ पे इस पूरी वैल्यू के साथ आपको 1 + R को मल्टीप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का। तो सिंपल से इस वैल्यू में हमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। पी मतलब कितने का इन्वेस्ट किया, तो 5 लाख का इन्वेस्ट किया, पी के बदले आ जाएगा 5 लाख इंटू 1 + R। आर कितना है, 6% का रिटर्न है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 6%। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06। तो 1 + 0.06 का पावर एन। एन कितने टाइम के लिए, तो आपने 3 साल का इन्वेस्टमेंट किया तो एन हो जाएगा यहाँ पे 3 -1 डिवाइडेड बाई आर। आर कितना आपका 0.06, और पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे और लास्ट में 1 + R यानी 1 + 0.06। आर की वैल्यू कितनी, 0.06। बस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका फाइनल आंसर इसमें आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज हमें पुट करनी है और हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। तो 1.03 का जो पावर होता है ना दोस्तों, 1.06 का पावर 3 वो होता है कितना, वो होता है आपका 1.1910। तो हमें क्या करना है, 5 लाख इंटू 1.1910 -1 डिवाइडेड बाई 0.06 इंटू 1.06। इन सबको अगर आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी 1687166.66। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी इतना पैसा उसको मिलेगा आफ्टर 3 ईयर्स।